एलसीआर सर्किट में पावर क्या होती है? वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस थीटा या कॉस फाई, जो भी एंगल होता है। ठीक है। एक फैक्टर और होता है, पावर फैक्टर, वो क्या होता है? कॉस फाई इक्वल टू, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया है, रिवाइज भी कर लिया। हम आप लोगों ने भी सेमीकंडक्टर पढ़ा था कुछ दिन पहले, ठीक है। सेमीकंडक्टर का एक पार्ट लास्ट का छूट गया है, जो कि है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और यदि मैं जेई की बात करूं तो हर शिफ्ट में एक नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आया ही है हर शिफ्ट में लॉजिक गेट का। तो लॉजिक गेट भी पढ़ना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम पहले लॉजिक गेट पढ़ते हैं, कल हम EMW वगैरह जो भी बचा कुछ है आपका वो भी कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लॉजिक गेट पढ़ना चालू करते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि आपने सही से समझा और कोशिश करी तो आप डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा, आप क्वेश्चंस बना लोगे। क्योंकि लॉजिक गेट में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जो क्वेश्चन मैं आपको डील करना सिखाऊंगा, या तो आपको प्लस करना होगा या फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और प्लस और मल्टीप्लाई तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हम EMW पढ़ने आए थे, लॉजिक गेट हो गया स्टार्ट, मजाक हो गया? कोई बात नहीं, EMW भी पढ़ लेंगे। EMW से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं लॉजिक गेट से डेफिनेटली आते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको नीट में हर साल क्वेश्चन दिखेगा लॉजिक गेट का। और यदि मैं 2024 की बात करूं तो उसमें 2 क्वेश्चंस थे, और जेई की हर शिफ्ट में लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन था। तो हम पहले लॉजिक गेट कर लेते हैं, क्योंकि नीट भी तो देना होगा कुछ लोगों को, कुछ को जेई भी देना होगा, और अकेडमिक में भी लॉजिक गेट आ ही सकता है, क्योंकि जब उसमें आ सकता है तो फिर उसमें भी आ सकता है हमारा अकेडमिक में। तो हम पढ़ लेते हैं, और एक क्लास का टॉपिक है और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि आप लोग सही से समझोगे, कोशिश करोगे, तो वो क्वेश्चन आप बना लोगे और इजीली बना लोगे। फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट। अरे पेज निकाल लो, 2 पेज से ज्यादा की थ्योरी नहीं होगी, ठीक है। 2 पेज से ज्यादा की थ्योरी नहीं होगी, पेजेस निकाल लो, सिर्फ 2 पेज। भाई 2 निकाल लो। हो गया, हो गया, सबने निकाल लिए। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बेसिकली यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो सब लोग आप अलग अलग नाम बताओगे, बट क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हो? बट यदि कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो मुझे हाँ में देना हो या मुझे ना में देना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूं, तो यदि मैं आपसे कहूं कि इस बोतल में पानी है, आपको सिंपली बोलना है यस कि इसमें पानी है। यदि यस बोतल ये खाली होती तो आप ये बोलते कि इसमें पानी नहीं है, तो आप सिंपल नो बोल देते। यदि सिंपल में किसी भी चीज को सिर्फ 2 ऑपरेशन आइदर यस और नो से डिस्क्राइब करने लगूं, तो वो सारे हमारे लॉजिक में आ जाते हैं। यदि मैं यस को बोल दूं इनपुट 1, ठीक है, यस को मैं क्या बोल रहा हूं 1 बोल रहा हूं, और नो को मैं क्या बोल रहा हूं 0 बोल रहा हूं। अच्छा, कंप्यूटर की बेसिक बेसिक नॉलेज तो सबको है। कंप्यूटर्स में जो होते हैं 2 ही ऑपरेशन होते हैं, आइदर 1 और 0, इतना तो पता है, बिट होते हैं 1 और 0 होते हैं। तो जो 1 होता है उसको मैं कह रहा हूं यस, और जो 0 होता है उसको मैं क्या कह रहा हूं नो, ठीक है। अच्छा, हमारा जो डायोड होते हैं, डायोड आपने पढ़े, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, वो फॉरवर्ड वाइज में ही करंट जाने देता है, रिवर्स वाइज में तो नहीं जाने देता। तो यदि वो फॉरवर्ड वाइज में करंट जाने दे रहा है तो मैं उसको भी यस बोल सकता हूं, और रिवर्स वाइज में यदि वो रोक रहा है तो मैं उसको नो कह सकता हूं। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमारे बेसिकली हमने ये सब पढ़ा, सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ा, हमने सारी चीजें पढ़ी, तो ये कंप्यूटर वगैरह में जितने भी हमारे लॉजिकल सर्किट हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर वगैरह हैं, वॉचेस वगैरह हुई, आप उसमें इनपुट वगैरह कैसे दे रहे हो, तो उसके लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किए जाते हैं वो होता है 1 और 0। कंप्यूटर को इसके आगे की गिनती नहीं आती, उसको सिर्फ आता है या तो 0 आता है या तो 1 आता है। अच्छा, इन चीज का ऑपरेशन मतलब इनका एडिशन और मल्टीप्लाई कैसे होता है वो हमको सीखना जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ आगे सीख पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसकी जो एल्जेब्रा होती है उसको हम कहते हैं बुलियन एल्जेब्रा, वो हम सीखते हैं क्या है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं बुलियन एल्जेब्रा, तो मैंने आपको इनपुट्स कितने बताए, या तो 0 या तो 1।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। यदि मैं 0 में 1 जोड़ूं तो कितना मिलता है? सिंपल मैथमेटिक्स इतनी तो आती है, 0 + 1 कितना होता है? 1। अच्छा, यदि मैं इनका ऑर्डर चेंज करके 1 + 0 बोलूं तो वो भी कितना होगा? 0 + 0 कितना होगा? अच्छा, 1 + 1 कौन बताएगा? अरे पर हमारे पास ऑपरेशन ही 1 और 0 थे, तो 1 + 1 भी हमको कितना बोलना है? 1। 0 नहीं बोलना, 1 + 1 कितना होता है? 1, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के पास गिनती के नाम पे क्या है? या तो 0 है या 1 है, तो वो 1 + 1 के ऑपरेशन को भी कितना बोलता है? 1 ही बोलता है। तो ये हमारे बेसिक बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, 0 × 1 कितना होगा? 0 × 1 कितना होगा? 0। अच्छा, 1 × 1 कितना होगा? ठीक है, 1 × 1 0। किसका गणित इतना खराब है? ठीक है, 1 × 1 1। यहां पे जो ऑपरेशंस होंगे ये तो मैंने 0 और 1 में बता दिए। यदि मैं यार बातें मत करो प्लीज, ठीक है। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। जो लेट आए हैं उनने बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी। आज हम एकदम बेसिक्स पे चले गए अपनी पुरानी क्लासेस पे। अभी तक मैंने क्या सिखाया है? 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 + 0 कितना होता है? 1 होता है। 0 + 0 कितना होता है? और 1 + 1, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स बच्चों का खराब हो चुका है क्योंकि हम दूसरा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 1 + 1 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। जो लेट आए हैं उनके लिए ध्यान रखो, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर दो ही ऑपरेशन जानता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। पर कंप्यूटर में ऑपरेशंस होते कहते हैं 0 + 1, उनका मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता कैसे है, अभी तक हमने वो पढ़ा है बस, ठीक है। अब मैं यदि इनको सिग्नल्स के टर्म में बताऊं, ए और बी के टर्म में बताऊं, ठीक है, ये तो मैंने 0 और 1 ले लिए। यदि मैं ए और बी के टर्म में बोलूं, तो यदि मैं a + a करूं, क्योंकि ये चीज की आगे जरूरत पड़ेगी, a + a कर रहा हूं, तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो 1 + 1 कर रहा हूं या 0 + 0 कर रहा हूं, तो मुझे सेम ही सिग्नल मिल रहा है। तो a + a कितना होगा? a होगा। a + 1 ये कौन बताएगा? a + 1। अच्छा, यदि a की जगह 0 लो, a की जगह 0 लो, 0 + 1 कितना मिलता है? और a की जगह यदि 1 लूं तो 1 + 1, तो a + 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपली थॉट बना लो, यदि मैं किसी भी सिग्नल में 1 ऐड कर रहा हूं, यदि मैं किसी भी सिग्नल में 1 ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज की और आगे जरूरत पड़ेगी। यहां पे हम सिंपली कहते हैं किसी भी सिग्नल का, यदि मैं उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा दूं, इसको हम सिंपली बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप यहां पे जो भी सिग्नल दोगे उसका उल्टा हो जाएगा, जो भी सिग्नल दोगे उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यदि मैं ए की जगह 1 का बार ले लूं तो मुझे कितना मिलेगा? और यदि 0 पे बार लगा दूं तो ये बेसिक बेसिक बुलियन अलजेब्रा था, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम अपने लॉजिक गेट्स की तरफ चलते हैं। भाई क्यों बातें कर रहे हो? सबसे आगे बैठ के बातें कर रहे हो। फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, तो क्यों इमेज ऐसी सेट कर रहे हो कि आप कैसे हो? आप भी कोऑपरेट करो, मैं भी कोऑपरेट कर दूँ। अच्छा लगता है क्या? हो गया इतना? यार 2 पेज से ज्यादा नहीं बनना है, क्योंकि 2 ही निकलवाए हैं मैंने। 2 से 3 मत करना, क्योंकि मैं तो अपने दिमाग में 2 पेज की थ्योरी लेके बैठा हूं। क्या तेरा रजिस्टर ही नहीं है? टेबल मत रचियो दुष्यंत तू। पेन भी नहीं है? पैसा होता है।
आगे स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करें। आगे मुझे एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, जैसे यदि a प्लस बी लिखा हो और उस पर क्या लगाओ, बार लगाओ, तो मैं इस चीज को कैसे सॉल्व करूंगा? a प्लस बी हो और उसका बार लगाओ, तो मैं इस सिग्नल को कैसे सॉल्व करूंगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों सिग्नलों को इंडिविजुअल बार दे दूंगा। ये मैंने दोनों सिग्नल्स को इंडिविजुअल बार दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे होंगे क्या क्या, या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, माइनस और डिवाइड नहीं होंगे। कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे प्लस है और उसका बार लगाए, तो यदि प्लस का बार लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लस का बार, सिग्नल ही दो हैं, या तो प्लस है या मल्टीप्लाई है, यदि मैंने प्लस पे बार लगा दिया तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यदि आपको सिंपली सॉल्व करना है a प्लस बी का बार, तो आप पहले इंडिविजुअल बार दे दो और बीच का साइन चेंज कर दो, ठीक है। यदि a डॉट बी का बार लगाओ तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल बार देंगे और बीच का साइन चेंज। सबसे सिंपल चैप्टर लगेगा फिजिक्स का आपको। इन दी एंड यही कहोगे कि सारे क्वेश्चन इसी के दे दो पेपर में। हाँ भाई, लॉजिक गेट चैप्टर है, लॉजिक गेट प्रॉपर एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर के बाद जो आता है। एनसीईआरटी में नहीं है पर जानते हो, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, एकेडमिक में भी आएगा। ठीक है, सच में है। पार्ट यदि आपको देखना है तो देख लेना, नीट में इसके लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिलेबस कोई कट नहीं हुआ है अभी तक, नीट में लास्ट इसके 2 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। और यदि जेई की बोलोगे तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे लगभग, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट के। तो इस चैप्टर से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इतना हो गया, आगे स्टार्ट करें। अब हम गेट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहां पे ना हम कई तरीके गेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं और गेट। आपको लास्ट में याद क्या रखना है, ये कैसा दिखता है और ये क्या करता है, ये कैसा दिखता है और क्या करता है, आपको बस ये दिमाग में रखना है। तो यदि मैं गेट की बात करूं तो सबसे पहले मैं और गेट स्टार्ट कर रहा हूं। और गेट की बात करें तो और गेट का जो सिंबल होता है, इसका सिंबल सिंपली ऐसा दिखता है, डी होता है और बीच में क्या होता है, वो कर्व्ड होता है, ठीक है। यदि मैं गेट की बात करूं, बेसिकली गेट हमारे 2 या 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। यदि मैं आपको थ्योरी की बात करूं, गेट क्या होता है, हमारे 2 या 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। उसका जो ये वाला एंड होता है वो इनपुट एंड होता है और यहां से हमको आउटपुट मिलता है। बेसिकली सर्किट में ऐसा डी नहीं बना होता, सर्किट में वहां पे सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, डायोड्स लगे रहते हैं, ट्रायोड लगे रहते हैं, ये सब लगा रहता है और उसकी फॉर्मेशन इस टाइप की बनती है। तो हमको तो ये ध्यान रखना है कि और गेट दिखता कैसा है। और गेट कैसा दिखता है, डी टाइप का दिखता है, बट उसका पार्ट क्या रहता है, बीच से कर्व्ड होता है। ये उसका इनपुट एंड है और ये उसका आउटपुट एंड है, ठीक है। इनपुट की बात करें तो यहाँ इनपुट, जैसे मैंने एक इनपुट ये लिया और एक इनपुट ये लिया, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है। तो और गेट का काम सिंपली दोनों सिग्नलों का एडिशन कराना होता है। और गेट का काम क्या होता है, ये सिंपली एडिशन कराता है दोनों सिग्नलों का। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, यदि मैं ए और बी के एडिशन की बात करूं तो ए और बी का एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी होगा। सिंपली ए और बी का एडिशन क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। अच्छा, इसके इनपुट होगा ए और बी और आउटपुट में मुझे क्या मिला, ए प्लस बी। फिर यहां से आता है इसकी ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ टेबल कैसी दिखेगी, यदि मैं कहूं ट्रुथ टेबल बेसिकली इनपुट और आउटपुट में रिलेशन, ठीक है। ट्रुथ टेबल सिंपली मींस इनपुट और आउटपुट में रिलेशन। अच्छा, इनपुट में 2 सिग्नल है, ठीक है। 2 सिग्नल से, जो मैथमेटिक्स वाले हैं, 2 सिग्नल से कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं मैक्सिमम, जो मैथ्स वाले हैं 2 सिग्नल से मैं मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं सिग्नल्स को रिपीट करते हुए, 4 सिग्नल्स बना सकता हूं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये बना सकता हूं। तो यदि मैं ऑपरेशंस बनाऊं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, अच्छा ये क्या करा रहा है, प्लस करा रहा है। 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 और 1 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा और गेट। इसमें आपको याद क्या रखना है,
याद रखना ये दिखता कैसा है, और ये क्या कराता है, सिग्नल्स का एडिशन कराता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, दिखेगा ऐसा और एडिशन कराएगा। दूसरे गेट की यदि मैं बात करूं, दूसरा गेट होता है हमारा एंड गेट। भाई नाम है यार उनके, जैसे उनने रख दिया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने उनने जो नाम रख दिया वो ही कर सकते हैं। एंड गेट ये भाई ऐसा दिखता है, ये प्रॉपर डी है। एंड गेट कैसा दिखता है, प्रॉपर डी है। और ये सिग्नल्स का क्या कराएगा, मल्टीप्लाई। भाई ऑपरेशन ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट। ये सिग्नल्स का क्या कराएगा, एक ने एडिशन करा दिया तो दूसरा क्या करा देगा, मल्टीप्लाई करा देगा। अच्छा यहां पे ए दिया और यहां पे मैंने यदि बी दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, यदि यहां पे ए दिया और यहां पे दिया बी दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। अच्छा इसकी ट्रुथ टेबल बनाए, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। जीरो जीरो का मल्टीप्लाई कितना होगा, जीरो वन का मल्टीप्लाई, वन जीरो का मल्टीप्लाई और वन वन का मल्टीप्लाई। तो यहां भी हमको क्या याद रखना है कि ये भाई ऐसे दिखेंगे और सिग्नल्स का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और गेट ऐसे दिखेंगे, मतलब जो और गेट लगभग डी जैसे होंगे बट उनका जो बीच वाला पार्ट होगा वो कर्व्ड होगा। और एंड गेट कैसा दिखेगा, प्रॉपर डी जैसा दिखेगा। और गेट सिग्नल्स का एडिशन कराएगा और एंड गेट सिग्नल्स का मल्टीप्लाई कराएगा। ठीक है, तीसरा गेट जो हमारे को पढ़ने को होता है वो होता है नॉट गेट। अरे लिखवा देंगे लिखवा देंगे लिखवा देंगे लिखवा देंगे, एक बात खत्म तो हो जाने दो, खत्म तो हो जाने दो, जरा सी रह गया बस। नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट ऐसा दिखता है। नॉट गेट कैसा दिखता है, एक ट्राइंगल के आगे मैंने एक जीरो सा लगा दिया। नॉट गेट ऐसा दिखता है। इसका काम क्या होगा, आप जो भी सिग्नल यहां पे दोगे ये उसका उल्टा कर देगा। आप जो भी सिग्नल दोगे उसका क्या कर देगा। भाई समझने पे ध्यान दे दो, मैं लिखवा दूंगा थ्योरी, लिखने दूंगा, मैं मना तो नहीं कर रहा। ठीक है, आप जो भी इनपुट दोगे वो ये क्या कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। अच्छा आपने यहाँ पे जीरो दिया तो ये क्या कर देगा, और आपने यदि वन दिया तो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसका काम ये है। तो आप यदि इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे तो यहाँ पे यदि मैंने ए लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार, तो यहाँ पे वन तो जीरो और जीरो तो वन। अच्छा नॉट गेट सिग्नल का क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। ठीक है, तो उल्टा करने को हम इंग्लिश में इन्वर्ट कहते हैं। तो नॉट गेट का दूसरा नाम इन्वर्टर भी है, वो वाला इन्वर्टर नहीं जो ये लगा है। ठीक है, इसका यूज दूसरा है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिग्नल का क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारे तीन मेन गेट हो गए। ठीक है, इसके अलावा दो गेट और होते हैं, जैसे एक होता है नैंड, एन ए एन डी। ठीक है, एन ए एन डी, नंद गेट। ठीक है, अच्छा इससे बन क्या रहा है, आप यदि इसको अलग अलग करो तो नॉट प्लस एंड ऐसा साउंड कर रहा है। नॉट प्लस एंड, जैसे विराट कोहली और अनुष्का विरुष्का, तो ये तो वो भी है। नैंड गेट भी तो वैसे ही है लगभग, नॉट प्लस एंड इक्वल टू नैंड। यार विरुष्का सबको समझ में आ गया, नैंड किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नॉट प्लस एंड क्या बनाएगा, नैंड बनाएगा। ठीक है, तो नॉट, अच्छा यदि मैं नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन बना दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नैंड गेट मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले एंड गेट लगा दो। एंड गेट कैसा दिखता था, ऐसा। एंड गेट ऐसा दिखता था, इसके साथ मैंने एक नॉट गेट लगा दिया तो क्या ये नैंड गेट बन गया, क्योंकि ये लगाया एंड, ये लगाया नॉट, तो मिलके क्या बन गया, दोनों नैंड गेट। बट पेपर में आपको इतना बड़ा गेट नहीं दिया जाएगा, वो इसका सिंप्लीफाई वर्जन देंगे। सिंप्लीफाई वर्जन कैसे देंगे, ये एंड लगाया, ये एंड लगाया, एंड में से नॉट की ये बिंदी उठाई और यहां पे लगा दी। तो यदि इस टाइप का आपको गेट देखने को मिल रहा है तो आप उस गेट को क्या बोलोगे, नैंड गेट बोलोगे। ठीक है, अच्छा यदि यहाँ इनपुट ए और बी होता तो एंड गेट क्या कराता, पहले सिग्नल्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाता, ए डॉट बी, और यहाँ क्या था, ये उल्टा कर देता, तो मैं ए डॉट बी का बार लगा दूं यहाँ पे। हाँ उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो ए डॉट बी का बार बनाता।
ए बी, यहाँ क्या मिलेगा ए डॉट बी का बार। मैं इसकी ट्रुथ टेबल नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि उसका नीड भी नहीं है, आपको बनाना है तो बना लेना। कैसे बनाओगे, ए और बी सिग्नल्स यूज करोगे, ठीक है, 0 0 1 0 1 1 0 1 1, ए डॉट बी बनाओगे, ए डॉट बी में आप सिंपली उनका मल्टीप्लाई कर देना, देन ए डॉट बी का बार। उसको हमको जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ बनवा भी नहीं रहा। एक लास्ट गेट है जो हमारा, उसको हम सिंपली कहते हैं नॉर गेट। नॉर गेट किससे मिलके बना होगा, नॉट प्लस और से मिलके बना होगा। तो ये मैंने पहले लगाया और गेट, इसके साथ में मैं यदि नॉट गेट लगा दूं तो वो गेट क्या कहलाएगा, नॉर गेट कहलाएगा। अच्छा, इसमें यदि मैंने यहाँ इनपुट ए दिया, यहाँ पे बी दिया, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी, और ये क्या कर देगा उसका उल्टा ए प्लस बी का बार। पेपर में भी आपको इतना बड़ा नहीं दिया जाएगा गेट, आपको सिंप्लीफाई वर्जन ऐसा दिया जाएगा, ए बी और ए डॉट ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दे रहा आपको याद क्या क्या रखना है, सिर्फ याद क्या क्या रखना है। पीछे से स्टार्ट करते हैं। इस पेज में आपको याद रखना है कि और गेट कैसा दिखेगा और और गेट करवाएगा क्या। और गेट कैसा दिखेगा, ऐसा डी जैसा कर्व्ड होगा, और क्या करवाएगा, सिंपली वो एडिशन करवाएगा। एंड गेट क्या करवाएगा, ऐसा दिखेगा और मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है। और लास्ट नॉट गेट ऐसा दिखेगा और ये सिग्नल का क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। हो गया खत्म लॉजिक गेट, सारे क्वेश्चंस बना देंगे। आप पहले थ्योरी लिखो, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। 3 चीजें याद रखनी है, और गेट कैसा दिखेगा और क्या कराएगा, एंड गेट कैसा दिखेगा और क्या करवाएगा, और नॉट गेट कैसा दिखेगा और क्या करवाएगा। आप पहले थ्योरी लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हो गया। अच्छा चलो, आप लोगों के तो एकेडमिक का मुझे पता नहीं लॉजिक गेट हटा दिया कि नहीं हटाया। जब मैंने अपना बोर्ड दिया था तब लॉजिक गेट आता था, और उससे एक क्वेश्चन जरूर आता था, और उसकी एक फेमस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था कि इन्वर्टर कौन सा गेट होता है। तो सिंपली इन्वर्टर कौन सा गेट होता है, नॉट गेट होता है, ठीक है। एक और फेमस क्वेश्चन था, वो था कि हम किस गेट को, कौन से गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, कौन से गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल गेट वो होगा जो सभी गेट की तरह बिहेव कर जाए। यूनिवर्सल गेट्स तो वही होंगे जो सभी गेट्स की तरह बिहेव कर जाए। तो हमारे नैंड और नॉर 2 गेट ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से मैं कोई सा भी गेट बना सकता हूं। नैंड और नॉर 2 गेट ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से मैं कोई सा भी गेट बना सकता हूं, इसलिए नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। नैंड और नॉर गेट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। अब हम क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो लिख लो। थोड़ा सा जल्दी, या पहले ये वाला पेज लिख लो, नहीं मैं तो यही करता रहूंगा आगे पीछे आगे पीछे।
हो गया? यार ऐसा क्या गॉसिप है यार? ओ भाई, क्या? पेन से लिख लो। मैंने तो मॉड्यूल भी नहीं दिया जो मेरे को अच्छे से रचवाना हो। मैं तो कह रहा हूँ भाई पेन से लिखो, पेज की पहले ही बोली थी। पेंसिल से लिखोगे, घर जाते जाते किसी ने मिटा दिया तो लॉजिक गेट से मट जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। लॉजिक गेट गए तो लॉजिक खराब हो जाएंगे। यार हो गया? अरे दोस्तों का तो नहीं लिख रहे, अपने ही अपना लिख रहे हो ना? हो गया? हो गया ना? क्वेश्चन से स्टार्ट करें? तो बेसिकली मैं अगेन रिवाइज कराता हूं। हमको याद क्या करना है? और गेट कैसा दिखता है? डी जैसा कि डी में कर्व? डी में कर्व। और गेट कराता क्या है? मल्टीप्लाई की एडिशन। एंड गेट कैसा दिखता है? डी जैसा। कराता क्या है? नॉट गेट कैसा दिखता है? ट्राइंगल के आगे एक गोला। कराता क्या है? सिग्नल का इन्वर्ट। ए दोगे तो वो क्या कहेगा? ए बार। और यदि ए बार दोगे तो वो क्या कहेगा? ए। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करता हूं। आपको भी क्वेश्चन को उन्हीं तरीके से डील करना है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये है। भाई ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। सॉरी, ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, अप्रैल वो जनवरी वाले। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको पूछी जाएंगी कि इस सर्किट की ट्रुथ टेबल बता दो। अभी हमने एक एक गेट के लिए हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी। अब वो क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट देंगे और आपसे कहेंगे कि भाई ट्रुथ टेबल बना दो। ठीक है, तो आपको पहले ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है, क्योंकि भरना तो यही है ना। तो हम पहले इस चीज को देखें। ठीक है, आप ऑप्शंस को देखो और ऑप्शन में से सबसे पहले ऐसे यूनिक, क्योंकि ये वाले जो ए और बी हैं वो क्या है? इनपुट है, और वाई क्या है? आउटपुट है। आपको ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन चूज करना है कि आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस देखो, यदि मैं 0 0 इनपुट दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। या फिर 0 0 इनपुट दे रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है। यही 2 ही कॉम्बिनेशन है। अच्छा, यदि मैं ए और बी की जगह 0 0 यूज कर लूंगा तो मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रोसेस बड़ी लगेगी, बट इन दी एंड आपको हैबिचुअल हो जाओगे इसके साथ। सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन में आपको पहले देखना यूनिक ऑप्शन, जिससे कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो। ऐसा नहीं हो कि हमने ऐसा ऑप्शन चूज किया कि जिससे कि चारों चारों बच गए। ठीक है, तो आपको ऐसा इनपुट यूज करना है कि जिससे कम से कम 2 ऑप्शन हट जाए। तो यदि मैं 0 0 यूज कर रहा हूं तो मुझे या तो 1 मिल रहा है या तो 0 मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मैंने 0 दिया और यहां पे भी मैंने क्या दे दिया? 0 दे दिया। ठीक है, ये देखो, ये सिंपल वायर है तो 0 यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये सिंपल 0 ये उचक के ऊपर 0 यहां आ जाएगा। आ जाएगा। ये कौन सा गेट लगा है? ये कौन सा गेट लगा? एंड की ओर। एंड है, ये क्या कराता है? सिग्नल का मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू 0 कितना होता है? तो यहां आउटपुट में क्या मिल जाएगा? चलो इस वाले के लिए देखते हैं। यहां से 0 आया, बीच में कौन मिला? नॉट गेट मिला। ये क्या कर देगा? 0 का 1 कर देगा। तो यहां से ये 1 यहां आ जाएगा। ये 0 डायरेक्ट यहां गया है। 1 इंटू 0, अरे 1 इंटू 0 1। इतनी भी मैथमेटिक्स नहीं पलटी है इसने।
थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पलटी है पर इतनी नहीं पलटी है। अच्छा देखो ये जीरो डायरेक्ट यहां आया और ये जीरो यहां आया, ठीक है। ये कौन सा गेट मिला? नॉट और की एंड और ये आउटपुट है वाई, ये गोला नहीं है इसका, वाई तो आउटपुट है। ये गेट कौन सा है? और गेट है। तो सिंपली ये क्या करा देगा, दोनों का एडिशन करा देगा। तो 0 + 0 कितना होता है? तो यदि मैं 0 0 यूज कर रहा हूं तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? तो देखो 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, तो ये दोनों तो भाई गलत हो गए, ये दोनों तो गलत हो गए। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। अब हमको इन्हीं दो ऑप्शंस को देखना है, इन दो को तो हटा दो। केबीसी देखा है 50-50? अच्छा फिर तो वो भी देखा होगा, उसने अब लड़की से पूछा था, उसने दो ऐसे बताए थे कि वो दोनों ही, ठीक है चलो कोई नहीं। अब यहां देखो, अब मैं दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करूंगा जिससे श्योर हो जाए कि इन दोनों में से एक ही सही है। अच्छा यदि मैं 0 1 यूज कर रहा हूं तो 0 मिल रहा है, और यदि 0 1 यूज कर रहा हूं तो 1 मिल रहा है। तो यदि मैं 0 1 कर लूंगा तो मेरे को कंफर्म आंसर मिल जाएगा। तो मैंने ए पे 0 है, बी पे कितना है 1, तो कलर चेंज कर ले रहे। यहां पे मैंने दिया 0 और यहां पे मैंने दिया 1। देखो ये 0 डायरेक्ट गया और यहां से 1 डायरेक्ट यहां आया। 0 × 1, 0 × 1 कितना होता है? 0 मिलेगा। अच्छा देखो ये 1 डायरेक्ट आया और ये 0 देखो इन्वर्ट मिला, क्या कर देगा? 1 कर देगा। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और देखो ये 1 यहां पे डायरेक्ट गया और 0 यहां पे डायरेक्ट गया, तो 0, ये कौन सा गेट? और गेट है, दोनों को क्या कर देगा? ये प्लस कर देगा। तो 0 + 1, तो ये आपको 0 और 1 पे आउटपुट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? और इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। किसी को डाउट हो तो बताओ। प्रोसेस, सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जिससे कम से कम 2 ऑप्शंस क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। उनको मैं इनपुट यूज करूंगा। जैसे ही मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो जो 2 ऑप्शन सही थे उनमें से मैं ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करूंगा कि जिससे मेरा आंसर फाइनली वेरीफाई हो जाए। प्रोसेस समझ गए? प्रोसेस समझ गए? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा किसी को 0 + 1 = 1 करने में दिक्कत हो तो बताओ, यदि किसी को इस वाली मैथमेटिक्स में दिक्कत हो। अच्छा 1 + 1 कितना होता है? और 0 + 0? अच्छा मैंने ऐसा कराया क्यों? मैंने क्यों कहा कि आपसे आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ? अगर मैं इसका बुलियन सॉल्व करता, मैं यहां से ए दे देता, यहां से बी दे देता, इन दी एंड मुझे कुछ आउटपुट मिलता। जैसे वहां पे एंड गेट में क्या मिला था? y = a.b मिला था। फिर मैं यही सारे कॉम्बिनेशन यूज करता और फिर टेबल बनाता। इससे अच्छा मैं टेबल से ही अपना आंसर वेरीफाई कर लूं, वो ज्यादा सही रहेगा ना। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यही होते हैं कि आपको टेबल पूछी जाती है कि कौन सा बुलियन सर्किट का जो आंसर है वो सही होगा। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये वाला है, सबसे पहले तो आप इनपुट देखो, इनपुट क्या यूज करना चाहिए। अच्छा 0 0 यूज करे तो सब सही, तो 0 0 तो यूज नहीं करूंगा मैं। अच्छा देखो जेई का क्वेश्चन है 2024 में एक और आया है, और ये जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन है सिर्फ, तो क्वेश्चन इससे आता है डेफिनेटली। मैं अभी और दिखाऊंगा 2024 के। 0 0 पे क्या मिल रहा है? सब में 0 है तो 0 0 यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 1 0 पे, 1 0 पे या तो 0 मिल रहा है या 1 0 पे, अरे भाई 3 बचेंगे, 3 बचेंगे, नहीं यूज करना। 0 1, 0 1 पे या तो 1 मिल रहा है या तो 0 0 मिल रहा है, तो मैं कौन सा इनपुट यूज कर लूं? 0 1 यूज कर लूं। मैंने यहां पे दिया 0 और यहां पे दिया 1। देखो ये 0 डायरेक्ट गया, 1 को बीच में कौन मिला? नॉट गेट मिला। क्या कर देगा? ये पलट देगा, तो ये हो जाएगा 0। ये कौन सा गेट आया? और गेट आया। क्या करेगा ये? तो यहां क्या मिल जाएगा? चलो इस वाले गेट की बात करते हैं। देखो B डायरेक्ट आया, B किसी गेट के थ्रू तो होके नहीं आया, डायरेक्ट आया, तो 1। 0 आ रहा था बीच में, इन्वर्टर मिल गया, 1 कर देगा। 1 + 1, 0 यहां गया, 1 यहां गया। अब पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं देखना है,
पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं देखना, पूरा कॉम्बिनेशन देखोगे तो और प्लस नॉट क्या बनेगा, नॉर बनेगा, बनेगा। पर पहले हम किसको देखें, पहले क्या लगाए, और लगाए, बाद में नॉट लगाए। पहले और से डील करते हैं। और क्या कराएगा, सिग्नल का ऐड करा देगा, 0+1। उसके बाद क्या लगाए, उसको क्या कर देगा वो उल्टा। तो 0+1 होता है 1, और उसका कर दिया इन्वर्ट, तो क्या मिल जाएगा, 0। इसलिए मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आपको नॉर गेट क्या करता है याद करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, सिंपली और गेट का याद करना है। और गेट क्या करेगा, एडिशन करेगा। एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और नॉट गेट क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो 0 1 पे क्या मिलना चाहिए, 0। 0 1 पे 0 कहां दिया है, ये गलत, ये हो सकता है, ये भी गलत। ठीक है, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब इनमें से मुझे यूनिक चूज करना है। यदि मैं इनमें से यूनिक चूज करूं तो 1 1 ले लूं, क्योंकि 1 1 पे 0 है, या 1 1 पे क्या है, 1 है। चलो यहां पे दिया 1, यहां पे दिया 1, 1 डायरेक्ट गया, ये गेट के थ्रू होते हुए आया, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1 + 0 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको देखो, ये आया ऐसा, बीच में क्या मिला, नॉट, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, और 1 डायरेक्ट आए, 0+1 कितना हो जाएगा। अच्छा, यहां से 1 1 दोनों एडिशन में, तो 1+1 1, और बाद में क्या लगा, इन्वर्ट, तो 1 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 1 पे कितना मिलना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा। भाई बताओ, इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। डेफिनेटली ये तो हम कर सकते हैं ना। और भाई आता है, आता है, ये तो आएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, पढ़ लोगे तो 4 मिलेंगे, नहीं तो -5 मिलेंगे। अब ये मत कहना -5 कैसे, ठीक है, करोगे नहीं, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। चलो इसको नोट मत करो, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। अब अपन ना आराम से सॉल्व करेंगे, ये वाला आपको सॉल्व करना है। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट 2023 का क्वेश्चन है ये। पहले तो आप इनपुट देखो कौन से लेने चाहिए। पहले तो सब लोग सर्किट बनाएंगे, सब सर्किट बनाओ अपनी कॉपी पे। अब वो काउंट मत करना नोट्स वाला, अब तो भाई प्रैक्टिस कर रहे हो। इनपुट डिसाइड करे, इनपुट डिसाइड करे, क्या क्या इनपुट ले रहे हो, 0 0 ले रहे हो कि 0 1 ले रहे हो, 0 0, चलो बढ़िया, 0 0 लगाओ। आउटपुट क्या मिल रहा है, हो गया सॉल्व, अरे बढ़िया यार। 0 0 लगाओ, 0 0 इनपुट लगाओ। ठीक है, देखो जो डायरेक्ट कर ले उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए ये वाला टाइम सेव हो जाएगा कि उसको सर्किट, ठीक है, उसको सर्किट बनाने वाला टाइम सेव हो जाएगा। और मुझे तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं कि नीट के पेपर में आए, क्योंकि क्या होता है, पेपर छपा छपाया मिलता है, उसी पे रच दो 0 1 1 0, क्या करना है। जेई वालों की किस्मत खराब यार, क्यों अभी से माइंडसेट बना लिया, बोर्ड 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 बोर्ड, हो जाएगा यार, भाई हो जाएगा, बोर्ड सच में हो जाएगा। और जो स्टेट बोर्ड के हैं ना, जो स्टेट बोर्ड दे रहे हैं, भाई मिल लेना, सच में हो जाएगा। स्टेट बोर्ड तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। सीबीएसई वालों भाई थोड़ी टेंशन लो, क्योंकि सीबीएसई वाले गड़बड़ कर रहे हैं, वो जेई से ऊपर का पेपर सेट कर रहे हैं। जो स्टेट बोर्ड, अरे 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 भाई चल, ठीक है, जो स्टेट बोर्ड वाले हैं ना, सच में मिल लेना, ठीक है, कभी भी 11 से 7 में उपलब्ध रहते हैं, जब आओगे तब बताएंगे। सीबीएसई वालों के भाई क्वेश्चंस करो, उनको भी बताएंगे क्वेश्चंस करना कैसे करा जाता है। चलो इनपुट चूज करो, इनपुट क्या चूज करें, 0 0, तो यहां मैंने दिया 0, यहां मैंने दिया 0 0, बीच में कौन सा गेट लगाए, बताऊं, इधर वालों के लिए फायदा ये है, मैं 11th की क्लास लेता हूँ, ठीक है, 11th के डिस्कशन लेता हूँ, फाइटर के डिस्कशन लेता हूँ। मैं लड़कियों को कुछ नहीं कहता, ठीक है, कभी मैंने कुछ नहीं कहा,
पर लड़कों को इतना बुरा रोस्ट करता हूँ कि वो अपने आप शांत हो जाते हैं। पर मैं 12th की फर्स्ट बार ले रहा हूँ, तो मैं रोस्ट करने में ना इधर वालों से भी परहेज नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये लास्ट वार्निंग है। अगर मैंने बेइज्जती करी ना, पूरी क्लास इतने ठहाके के साथ हंसेगी, कुछ नहीं कहा, ठीक है? तो प्लीज, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो एक क्लास की बात है यार, चिल करो। 0 1 0 1 कर रहे हैं तो बस 0 0 क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 1। यहाँ पे क्या जाएगा? 1 1 मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 1, उसका इन्वर्ट। तो भाई 0 0 क्या बोलेगा? 0। तो या तो ये सही या तो ये सही। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या ले लें? 0 1 ले लें। चलो 0 1 लिया मैंने, 0 लिया 1 लिया, ठीक है? 0 का क्या मिलेगा? और यहाँ पे 1 का, तो यहाँ क्या आएगा? 1, यहाँ आएगा 0। मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0, और इन्वर्ट होगा तो क्या होगा? 1। तो भाई 0 1 पे गलत हो गया भाई। चलो आया आया, एक और करें, एक और। हाँ भाई लगाए तो डबल टिक। देख ले भाई, डबल टिक हर जगह देखने को नहीं मिलते। दुष्यंत देख ले भाई, डबल टिक हर जगह देखने को नहीं मिलते। चलो थोड़ा हैवी सा करते हैं। सबसे पहले इनपुट चूज करो, इनपुट चूज करो, ठीक है? क्या इनपुट ले लें? 0 0 0 0 पे या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, ठीक है? तो यहां दिया, हाँ करो 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 करो, अरे करो, अरे करो, अरे कर लो। आप भी क्या याद करोगे? मन में ही करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व होगा उतनी देर में तो बेचारे का डायग्राम बनेगा। जितनी देर में तो वो सॉल्व होगा ना, उससे ज्यादा देर में तो उसका डायग्राम बनेगा। पता नहीं क्या क्या बना दिए। क्या मंत्र पढ़ रहे हो? 1 2 3 तोटका उटका तो नहीं कर रहे हो? ज्यादा रोस्ट करने की धमकी दे रहे थे, गेट से निकलते ही भस्म। अब पढ़ा के बताओ। एक क्लास की बोल रहे थे, लास्ट क्लास कर दी। अपने मन में रखें अपने आंसर्स। थर्ड, फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड। चलो देखते हैं। इनपुट क्या ले लें? 0 0, यहां लिया 0, यहां लिया 0, 0 डायरेक्ट गया, और ये वाला 0 उल्टा होते हुए आया, तो 0 इंटू 1, यहां से 0 उल्टा होता हुआ आया 1, यहां से 0 सीधा आया, ठीक है? 0 इंटू 1 क्या हुआ? 0 हुआ, और 0 इंटू 1 यहां भी क्या हुआ? 0 हुआ। तो यहां मिला 0, यहां मिला 0, ठीक है? तो 0 0 पे क्या मिला? 0 मिला। तो क्या क्या सही हो सकते हैं? या तो ये सही हो सकते हैं या तो ये सही हो सकते हैं, ठीक है? चलो अगला क्या ले लें? 0 1 ले लें। अरे मैं सही बताऊं? अब बताऊं, देखो मैं कैसे सॉल्व करता। आपने जैसे भी किया हो करो। यदि मैंने लिया 0 0, मैं ये वाला गेट देख ही नहीं रहा, ये जो बीच में लगा है, मैं तो सीधे ये देख रहा हूं। यदि मैंने 0 लिया है तो एक ना एक 0 तो यहां आएगा, वो सिग्नल को 0 कर देगा, सिग्नल को 0 कर देगा। तो यहां भी 0, यहां भी 0, 0 प्लस 0 0, ठीक है? मैंने दूसरा इनपुट लिया 1 1, 1 1 लिया, तो एक ना एक गेट तो उसको 0 बनाएगा। तो यहां भी 0 मिलेगा, यहां भी 0 मिलेगा, तो 1 1 पे भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 1 पे भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। भाई हवा में उड़ गया। ठीक है, चलो जिसको नहीं आया 1 1 देखे देखो। यहां पे मैंने दिया 1, यहां पे दिया मैंने 1, 1 डायरेक्ट गया, और ये वाला 1 उल्टा होते हुए आया, ये वाला 1 डायरेक्ट गया, ये उल्टा होके आया,
ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0 और 0 का एडिशन भी क्या हो गया 0, तो 0 0 पे भी, हाँ 0 0 पे भी 0 और 1 1 पे भी 0 ही तो है भाई, 0 0 पे 0, 1 1 पे भी 0, हाँ तो थर्ड क्यों आ रहा है, किसका आ रहा है थर्ड, भाई ये खोलो खोलो तब आवाज आ पाएगी, फर्स्ट ही आ रहा है। अच्छा थर्ड किस किस का आ रहा है, बोल भाई बोल, आप हाथ मत उठाना, कैमरा नजदीक है, ठीक है कर लोगे ये काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये वाले कर लोगे। अच्छा यहाँ पे दूसरी वैरायटी आती है, दूसरी वैरायटी में वो क्या पूछते हैं आपसे, दूसरी वैरायटी में वो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि आपको गेट बताना है। पहली वैरायटी में क्या था, फर्स्ट में वो आपसे क्या पूछेंगे कि आप उसकी ट्रुथ टेबल बताओ, दूसरे में वो आपसे क्या पूछेंगे, आपको गेट बताना है कि गेट कौन सा है, ठीक है आपको क्या पूछेंगे, गेट पूछेंगे। तो यदि आपसे गेट पूछा जा रहा है तो आप बुलियन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करना सिखाई थी, ठीक है गेट के एप्लीकेशंस आपको पता है। चलो हम सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, कौन सा गेट मिला, अच्छा ये और है थोड़ा दिख नहीं रहा हो, कर्व्ड है, तो क्या कराएगा ये पहले सिग्नलों का प्लस कराएगा, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, इसने क्या कराया ए प्लस बी, ठीक है बाद में क्या लगा नॉट गेट, तो इसने करा दिया इसका उल्टा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए प्लस बी का बार मिलेगा, ए प्लस बी का बार मिला, ये ए प्लस बी का बार दो टुकड़ों में बट गया, अब ये मत कर देना ए बाई टू, ए बाई टू, भाई सिग्नल 0 और 1 ही है, ठीक है तो यहाँ पे भी क्या जाएगा ए प्लस बी का बार, और यहाँ भी क्या जाएगा ए प्लस बी का बार, ठीक है ये क्या कराएगा ये गेट दोनों को ऐड कराएगा, तो चलो पहले ऐड ही करते हैं, ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार, ठीक है अच्छा इसको 1 और 1 से रिलेट करो, 1 प्लस 1, यदि मैं इसको 1 मानूं इसको ही 1 मानूं तो 1 प्लस 1 1, अच्छा ऐसा आपको लग रहा है तो 0 मान के देख लो, ये 0 ये 0, तो 0 प्लस 0 भी 0, यानी मैं सेम सिग्नल्स का ऐड कर रहा हूं तो मुझे सेम ही सिग्नल मिलेगा, तो ए प्लस बी के बार से मुझे क्या मिलेगा ए प्लस बी का बार, यहां पे मैं आ गया, इसने यहां तक क्या हो गया सॉल्व ए प्लस बी का बार, ठीक है अब हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे, मैंने यहां कर दिया उल्टा, एक और बार चढ़ा दिया, बार पे बार चढ़ा दिया, बार पे बार चढ़ा दिया, अरे तो उल्टा तो यही होता है, 0 का उल्टा 0 बार, 1 का उल्टा 1 बार, ए का उल्टा ए बार, तो ए प्लस बी के बार का उल्टा, अरे ए का उल्टा 0 कैसे, ए का बार ए बार, ए बार का उल्टा ए बार का बार, अच्छा बार से बार कट जाएंगे वो बात सही है, अच्छा ऐसे करते हैं 0 का बार 1, ठीक है 1 का बार, तो बार से बार कैंसिल हो रहा है, यदि डबल बार है तो वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अभी तो आप ये ध्यान रखो ए प्लस बी बार सिग्नल था, सिग्नल क्या था ए प्लस बी का बार सिग्नल था, तो बीच में क्या लगा नॉट गेट लगा, तो उसने क्या कर दिया ए प्लस बी के बार का बार कर दिया, ठीक है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 0 का बार होता है 1 और 1 का भी बार ले लूं तो क्या आ जाएगा 0, यानी किसी सिग्नल पर डबल बार है तो वो आपस में कट जाते हैं, तो ये भी कट जाएगा, यहां पे क्या मिलेगा मुझे ए प्लस बी यही मिलेगा, इसका भी क्या करना है एक बार उल्टा, तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा ए प्लस बी का बार, अब हम पहचाने कैसे, आपने तो कहा था सिर्फ 3 गेट रट लो उससे काम हो जाएगा, तो मैंने कहा था तो मैं करवाऊंगा, पहले सिग्नल का क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है, एडिशन का भी क्या हो रहा है उल्टा, एडिशन का उल्टा, एडिशन कराने का काम किसने किया और गेट ने, और उसका उल्टा वही विरुष्का विराट कोहली अनुष्का, तो नॉट प्लस और क्या बन जाएगा नॉट प्लस और नॉर, किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा फिर अपन चलेंगे एक ट्रिक की तरफ, ठीक है पहले इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मैं आपको 2 गेट एलिमिनेट करवा दूंगा, इसमें 2 नहीं एक गेट आपको डायरेक्ट एलिमिनेट करवा दूंगा, यदि इसमें अभी किसी को डाउट हो तो बताओ, पहले अपन बेसिक पे डिस्कस करेंगे,
बोलो एक बार और, चलो। चलो यहाँ पे ए और बी है, ये क्या करवाएगा, और गेट है। ए प्लस बी, ये क्या लगाया उसका उल्टा, ए प्लस बी का बार, यहाँ पे ए प्लस बी का बार, यहाँ भी ए प्लस बी का बार। ये गेट क्या कराएगा, दोनों को ऐड कराएगा, ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार। जैसे 1 + 1 1 होता है, वैसे ही ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार क्या होगा, ए प्लस बी बार। तो यहाँ पे हम पहुंच गए ए प्लस बी के बार पे, ठीक है। अब हमको क्या मिला, नॉट गेट। तो ए प्लस बी के बार का बार, तो क्या बन जाएगा, सिंपल ए प्लस बी, ए प्लस बी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी, और ये भी क्या लगाया उसका उल्टा, तो क्या बना देगा ये ए प्लस बी का बार। तो यदि हमको आंसर देना होगा तो सिग्नल्स का क्या हुआ है, पहले एडिशन हुआ है, एडिशन का उल्टा हुआ है। तो एडिशन कराने का काम और गेट करता है, और उल्टा कराने का काम नॉट गेट करता है, तो नॉट प्लस और नॉर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ, ठीक है। जैसे भाई इस गेट को पहचान लोगे, याद करने को तो मैंने मना किया था, पर आप पहचान लोगे ये कौन सा गेट लगाए, पूरा कॉम्बिनेशन नॉर गेट लगाए, ठीक है। यहां पे मैंने 1 इनपुट दिया है, ठीक है। यही 1 इनपुट दोनों जगह मिल गया, तो 1 और 1 और गेट लगाए, पहले पहले और गेट है, सिग्नल का क्या कराएगा, ये ऐड करा देगा। 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है। फिर ये उसका उल्टा कराने कह रहा है, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा इसी चीज को मैं ऐसा कर दूं तो ये भी 0 बोलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा गेट नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, कह सकता हूं ये पूरा गेट नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसपे मैंने गोला लगा दिया है। चलो अभी एक चीज और, भाई ये गेट कौन सा है, ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन, नैंड नैंड नैंड, NAND नैंड, एंड प्लस नॉट नैंड है। यहां भी मैंने 1 दिया है, यहां भी मैंने क्या दिया, 1 दिया। तो यहां कितना मिलेगा, 1, यहां कितना मिलेगा, 1। बीच वाला पहले एंड गेट काउंटर करेगा, तो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 1 × 1 1 बना देगा, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0। अच्छा ये चीज भी तो वही है, 1 देता तो 0 मिलता। तो क्या ये कॉम्बिनेशन भी पूरा नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन भी नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा इसके इनपुट टर्मिनलों पे सेम इनपुट है, इसके इनपुट टर्मिनल पे सेम इनपुट है, ऐसे ही यहां देखो इसके इनपुट टर्मिनल पे सेम इनपुट है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कॉमन इनपुट नैंड और नॉर गेट बिहेव लाइक नॉट गेट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कॉमन इनपुट नैंड और नॉर गेट बिहेव लाइक नॉट गेट। ये बात मैंने प्रूव भी कर दी, कॉमन इनपुट इनपुट सेम नैंड गेट एंड नॉर गेट बिहेव लाइक नॉट गेट। तो इसको हम लिख ले रहे, कॉमन इनपुट ठीक है। भाई जरा सी जगह बची हो 2 पेजों की जो बात हुई थी, तो उसमें ये लिख लेना। नहीं बची या प्रैक्टिस वाले काउंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस वाले काउंट ना करो, और इतना सा लिख लो बस। 2 कहा था, 2 से ज्यादा हो गए क्या, 2 से ज्यादा हो गए क्या, नहीं हुए यार। हाँ भाई वो छोटी वाली कॉपी तो लेके नहीं आता कोई, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। पहले ये लाइन लिखो, पहले ये लाइन लिखो, देन ये दोनों बना लो। समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है।
ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है। सच सच ईमानदारी से बता दो कि जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। सब पे हो रहा है। अरे अरे अरे, युद्ध हो गया। लिख लिया, लिख लिया। मिटा दूं? नहीं मिटाऊं? चलो ठीक है, रख लेना, पीडीएफ में रख लेना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोबारा से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से नहीं देख रहा, मैं इस क्वेश्चन को यहां से देखना स्टार्ट कर रहा हूं। कॉमन इनपुट नॉर गेट, कॉमन इनपुट नॉर गेट, बिहेव लाइक नॉट गेट। तो यहां जो भी आएगा ये पूरा नॉट गेट का काम करेगा। मान लो यदि यहां से ए आया, यहां से ए आया, तो ये क्या कर देगा, पूरा कॉम्बिनेशन ए बार बना देगा, ए बार बना देगा। ठीक है, फिर यहां पे ये वाला गेट उसका एक और बार बनाएगा, तो क्या बार से बार कट जाएगा, तो मैं क्या इस गेट को इस गेट से ही काट दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। इस गेट को इस गेट से रिपीट करते हैं, ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से जो भी सिग्नल आएगा ये उसका बार करेगा, ये बार करेगा तो ये भी बार करेगा, तो बार बार कैंसिल आउट, तो ये तो कट जाएंगे। तो बेसिकली मुझे जो सॉल्व करना है इतना हिस्सा सॉल्व करना है, सिर्फ मेरे को जो सॉल्व करना है सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो ए और बी ये क्या करेगा, ए प्लस बी का बार, यानी सिग्नल ऐड हुए और उनका उल्टा हो गया, तो कौन सा गेट बन गया, सिग्नल ऐड हुए और उसका उल्टा हो गया, तो नॉर गेट हो गया। तो भाई सॉल्व हो गया। बूझे, आया, आ गया, बहुत बढ़िया। छुट्टी यार, अभी तो माहौल बंदा है। अरे अरे अरे, कैसी बात कर दी, 1 घंटे क्लास नहीं हुई अभी, हो गई। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी दिल भरा नहीं। एक वैरायटी और बची है, एक और बची है। मैं जबरदस्ती नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एक वैरायटी बची है। कल को ये ना हो कि मैंने पढ़ाया और फिर भी नहीं कर पाए, तो फिर मतलब नहीं रहा ना। मेरे को मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बिगाड़ना है। बस 10 मिनट और, ठीक है, 10 मिनट कोऑपरेट करेंगे। 5 बार्गेनिंग नहीं यार, 6:30, 7, 7, ठीक है 7, पर ये क्वेश्चन उसमें काउंट नहीं होगा, ये क्वेश्चन की टाइमिंग काउंट नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करें। हमको क्या बताना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। द इक्विवेलेंट सर्किट, इसका जो आउटपुट है, इस सर्किट को सॉल्व करने पे जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो सेम इसके जैसा होना चाहिए, इनमें से जिससे मिल रहा है। ये वाला ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो चलो यहाँ पे क्या ए है, ए है, ये क्या करेगा, उसका बार करेगा ए बार। यहाँ पे बी है, ये क्या करेगा, बी बार करेगा। ये वाला गेट क्या कराएगा, दोनों को ऐड कराएगा, ए प्लस बी का, ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ए बार प्लस बी बार, इतना पहुंच गया। ये गेट क्या कराएगा, इसका पूरे का उल्टा। तो बेसिकली जो हमारा आउटपुट होगा क्या वो ये होगा। और ये सॉल्व करना मैंने स्टार्टिंग में ही सिखाया था, क्या करो बार को अलग अलग कर दो, बीच का साइन बदलो। तो देखो बाहर से बाहर कट गया, सिंपली ये क्या हो गया, ए बी, ए बी मतलब सिग्नल का मल्टीप्लाई हो रहा है, सिग्नल का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा गेट, सिग्नल का अरे गेट का नाम बताओ, सिग्नल का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट कौन सा दिख रहा है, बस अभी तो ठीक है। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें आपको सर्किट दिया जाता है, ठीक है, सर्किट से आपको पहचानना होता है कि गेट कौन सा है, ठीक है। तो बस वो स्टार्ट करते हैं। सबसे रेयरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है, और सबको इस क्वेश्चन में चलो 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 पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। अरे काउंट कर लेंगे इसमें, 7 मिनट काउंट कर लेना, विवाद मत करो। देखो यहां से ए, यहां से ए, यहां पे ए बार,
यहां से बी, यहां से बी बार, ये वाला, ये तो मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व करना बताया था ना। यदि किसी पे होल बार है तो हम क्या करेंगे, बार को अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे, बार को अलग अलग स्प्लिट कर देंगे और जो भी बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको पलट देंगे। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास दो ही हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। तो यदि प्लस को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई। और किसी भी सिग्नल पर डबल बार लगे हो तो कैंसिल आउट ही हो जाते हैं। तो बार से बार कट गए तो सिंपली क्या हो गया, ए बी। ठीक है, अरे ये रहा, सॉल्व भी तो कराना है, ये थोड़ा कम खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, इससे हमको पहचानना होता है कि हमारा गेट कौन सा है। बेसिकली ये तो आपने देखा होगा, इसको स्विच मान लो, इसको सिंपल स्विच मान लो। यदि ये इससे मिला हुआ तो वो कितना बोलेगा, 1। यदि ऊपर की तरफ हुआ तो क्या कहेगा, 0। ठीक है, सेम ये और सेम इसके लिए यदि ये बंद हुआ तो होगा 1। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, हमारे पास दो ही बातें हैं क्वेश्चंस की, यदि सर्किट बंद हुआ तो 1, यदि सर्किट ओपन हुआ तो 0। ठीक है, सेम इसके लिए भी, यदि यहाँ पे ये बल्ब एलईडी ये ग्लो करी, मतलब ये जली तो 1, और यदि नहीं जली तो 0। अच्छा, एलईडी ये जलेगी कब, जब इसके थ्रू करंट पास होगा तभी जलेगी। तो हम बस यही कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। यदि मैंने इन दोनों को ओपन रखा, यदि मैंने इन दोनों को ओपन रखा, बेसिकली ये दोनों मेरे इनपुट की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये एलईडी जल रही है वो हमारी आउटपुट की तरह बिहेव कर रही है। यदि मैंने इन दोनों को 0 रखा, मतलब इनको बंद रखा, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने यहां से वोल्टेज लगाया, ठीक है, करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहां से गया, कलर बदलो, यहां से गया, ऐसे ऐसे फ्लो हुआ, इसके थ्रू निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, यहां चला गया, ग्राउंड हो गया। करंट एलईडी से पास हुआ, मतलब एलईडी जलेगी, मतलब एलईडी जलेगी। तो 0 0 पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 0 पे 1 मिलेगा। अच्छा चलो, दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसको तो मैंने 0 पे रखा और इसको मैंने किस पे रखा, 1 पे रखा, मतलब इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 0 और ये हो गया 1। अब यहां से यदि करंट आया, यहां से ऐसे एलईडी से पास हुआ, क्या नीचे जाएगा, क्या नीचे जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्यों, क्या 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 नीचे जाएगा। क्या सर्किट कंप्लीट हो गया, क्यों, एलईडी के थ्रू तो बल्ब निकल गया, मतलब बल्ब जला की नहीं, बल्ब जला की नहीं, हमको तो बल्ब से बात करनी है, बल्ब जला की नहीं। तो बेसिकली 0 1 पे भी बल्ब जल गया, 0 1 पे भी बल्ब जल गया। चलो, यदि मैंने इस वाले को बंद किया, इस वाले को मैंने बंद किया, मतलब इसको मैंने 1 कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया। यदि मैंने इसको 1 कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया, तो क्या होगा, यहां से जाएगा कि यहां से जाएगा, क्यों, हाँ, तो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, क्योंकि ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है ना, तो इससे तो जाएगा ही नहीं ना। तो 1 0 पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, 1। बट यदि मैंने 1 1 बना दिए, बट यदि मैंने 1 1 बना दिए तो करंट यहां से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां से ग्राउंड ना होते हुए क्या इसी सर्किट में वापस नहीं चलने लगेगा, तो क्या एलईडी जल पाएगी, तो 1 1 पे क्या मिलेगा आउटपुट, कहां, अरे मतलब ऐसे फ्लो होने लगेगा, ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, उल्टा बोल दिया, उल्टा, यहां से आके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। एलईडी से गया क्या, एलईडी से नहीं गया तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, तो 1 1 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हमको चेक करना है कि ये तो हमने ट्रुथ टेबल बना ली, हमने याद तो करी ही नहीं है किसी की, या तो हमने ट्रुथ टेबल याद करी होती, पर मैंने तो याद करने को नहीं कहा था, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इससे हमको गेट पहचानना है। गेट कैसे पहचानेंगे? 0 0 यदि ऐड हो रहा होता तो क्या मिलता? 0 मिलता। और 0 0 यदि मल्टीप्लाई हो रहे होते तो क्या मिलता? 0 मिलता। ठीक है, तो बेसिकली यहां से एंड गेट नहीं है और गेट भी नहीं है। अब ये कैसे कंफर्म करें कि कौन सा गेट है? बचे क्या क्या? नैंड बचा और नॉर बचा। ठीक है, कौन से बचे? नैंड और नॉर। अब कॉमन, अगर आपको नैंड और नॉर कंफर्म करने हैं ना, तो सेम इनपुट से मत किया करो, क्योंकि यदि सेम इनपुट से करोगे तो नैंड गेट भी क्या बोलेगा? नैंड गेट करेगा कि इनका मल्टीप्लाई करो और उल्टा कर दो, तो देखो सेटिस्फाई कर जाएगी। 0 0 का मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा करोगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। और यदि तुम नॉर गेट भी सेटिस्फाई करने जाओगे तो वो भी कर जाएगा, क्योंकि 0 0 का प्लस भी 0 होता है और उल्टा करोगे तो 1 ही होता है। तो कभी भी सेम इनपुट से वेरीफाई मत करना नैंड और नॉर को, डिफरेंट इनपुट लेना उसके लिए। यदि मैं डिफरेंट इनपुट लूँ, 0 और 1 लूँ, तो नैंड गेट क्या कहेगा? पहले प्लस करवाएगा। 0 + 1 कितना होता है? सॉरी, नैंड गेट की नहीं कह रहे, पहले नॉर गेट चेक करते हैं। ठीक है, नॉर गेट करते हैं तो ये दोनों इनपुट है। नॉर गेट क्या कहेगा? पहले इन दोनों का सम करो, तो 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। और उसका उल्टा करो तो क्या होगा? 0 0 1 पे क्या मिल रहा है? 1, यानी नॉर गेट भी नहीं है। कौन सा बचा? नैंड बचा। चेक भी कर सकते हो, यदि तुम 0 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा और उल्टा कर दोगे तो 1 मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 मिनट हो गए तो मेरा भी खत्म, 1 सेकंड रह गया। ये समझ में आया? अरे भागना नहीं है, भागना नहीं है, ये समझ में आया। एक और कर ले रहे इसी टाइप का, बस एक लास्ट। बब्बड़ कर दो। मुरैना बाहुल्य क्षेत्र है क्या ये? चंबल? यार मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ यार। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये लास्ट है बस। ठीक है, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी फ्री होंगे। ठीक है, यदि मैं 0 0 लिया, यदि मैंने 0 0 लिया, मतलब मैंने इन दोनों को बंद रखा, मतलब सॉरी इनको ओपन रखा, तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? तो 0 0 पे आउटपुट 0। यदि 0 1 लिया, तो यदि ये ओपन रहा तो इससे फ्लो कर जाएगा, तो 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1 1 पे। ठीक है, सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई कराओ। कौन सा हो रहा है? सीधा सीधा ऐड हो रहा है क्या? 0 1 1 0 1 1 भाई, और गेट हो गया। ठीक है, जिसको नहीं आया वो 2 मिनट रुक जाना, बाकी को निकल जाने दो। भाई रुक जाओ, पहले आप लोग निकल जाओ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले इन लोगों को निकल जाने दो।